अगर आप MPPSC 2027 की तैयारी शुरू कर रहे हो या पिछले कुछ सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि MPPSC में फेलियर हमेशा मेहनत की कमी से नहीं होता। कई बार गलत स्ट्रेटेजी, गलत डायरेक्शन और परफेक्शनिज्म सालों बर्बाद कर देते हैं। और आज मैं आपको 5 गलतियाँ बताऊंगा जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स रिपीट करते हैं। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो आपकी प्रिपरेशन बाकी लोगों से बहुत अलग हो जाएगी। मिस्टेक 1, सिलेबस को इग्नोर करना। सबसे पहली गलती और सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है किताबें पढ़ना शुरू कर देना लेकिन सिलेबस प्रॉपरली एनालाइज ना करना। बहुत लोग रेंडम कोचिंग मटेरियल, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, टेलीग्राम PDF कलेक्ट करते रहते हैं लेकिन उन्हें खुद यह नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है। याद रखिए, MPPSC का सिलेबस ही आपका रोड मैप है। अगर सिलेबस क्लियर नहीं है तो प्रिपरेशन भी क्लियर नहीं होगी। सबसे पहले सिलेबस प्रिंट करो, हर टॉपिक को समझो, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, फिर प्रिपरेशन को शुरू करो, वरना मेहनत तो बहुत होगी लेकिन डायरेक्शन गलत होगी। मिस्टेक नंबर 2 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज ना करना। बहुत एस्पिरेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करते हैं लेकिन एनालाइज नहीं करते, जबकि रियलिटी ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका पैटर्न, डेप्थ और लैंग्वेज बताते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर आपको समझ आता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कितनी डेप्थ तक पढ़ना है और फैक्चुअल वर्सेस कंसेप्चुअल बैलेंस क्या है, रिपीट होने वाले एरियाज़ कौन से हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे तो आप अंधेरे में प्रिपरेशन कर रहे हैं। कई बार एस्पिरेंट सालों तक पढ़ते रहते हैं लेकिन एग्ज़ाम उनसे क्या चाहता है वह नहीं समझ पाते हैं। मिस्टेक नंबर 3 है एक सब्जेक्ट के लिए 10 किताबें पढ़ना। ये मिस्टेक ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट्स करता है, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना, कोचिंग नोट्स पढ़ना, 3-4 PDF पढ़ना, यूट्यूब पर वीडियोस देखना, हैंड रिटन खुद के नोट्स पढ़ना, करंट अफेयर्स पढ़ना, और कोई अंत ही नहीं है इसका। तो कुछ भी प्रॉपरली फिर रिवाइज नहीं हो पाता है। आपको यह समझना है कि प्रिपरेशन का गोल बुक्स कलेक्ट करना नहीं है, गोल है लिमिटेड रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। एक सब्जेक्ट के लिए एक प्राइमरी सोर्स होना चाहिए, एक रेफरेंस सोर्स होना चाहिए अगर ज़रूरी हो तब। याद रखिए, 10 किताब एक बार पढ़ना और एक किताब 10 बार पढ़ना, दोनों में फ़र्क है। मिस्टेक नंबर 4 है मॉक टेस्ट से डरना। बहुत लोग मॉक टेस्ट इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि स्कोर कम आता है, लेकिन लो प्रिपरेशन फेलियर नहीं है बल्कि फीडबैक है। मॉक टेस्ट आपको बताते हैं टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक्स, वीक टॉपिक्स, गेस करने की एबिलिटी, प्रेशर हैंडल करना। मॉक का पर्पस है एग्ज़ाम टेम्परामेंट को बिल्ड करना। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे लेकिन एग्ज़ाम जैसी सिचुएशन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक्चुअल एग्ज़ाम में एंजाइटी बढ़ेगी। मॉक का पर्पस परफेक्ट स्कोर नहीं है, मॉक का पर्पस है एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कराना। मिस्टेक नंबर 5 है परफेक्शनिज्म के चक्कर में प्रोग्रेस रोक देना। यह शायद सबसे डेंजरस मिस्टेक है, क्योंकि कई बार एस्पिरेंट एक टॉपिक को इतना परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जैसे करंट अफेयर्स के एंडलेस नोट्स बनाना, एक टॉपिक के पीछे वीक स्पेंड करना, या फिर हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करते रहना। धीरे धीरे प्रोग्रेस रुक जाती है। याद रखिए, MPPSC एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई PhD नहीं है। आपको स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करनी है, सिलेक्टिव प्रिपरेशन करनी है, स्मार्ट रिवीजन होना चाहिए और एक लिमिटेड आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। हर चीज़ परफेक्ट करने की कोशिश नहीं करना है। कंसिस्टेंसी एग्ज़ाम क्लियर कराती है। अगर आप MPPSC 2027 की तैयारी शुरू कर रहे हो तो इन 5 मिस्टेक से बचना आपकी प्रिपरेशन को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल, ऑनेस्ट और स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एवं अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि MPPSC में ज़्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।